हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बेरोजगारी की समस्या और समाधान पे निबंध। ये जो निबंध है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है और ये आप सभी के क्लास 10th और क्लास 12th हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट निबंध जो है ये बेरोजगारी की समस्या और समाधान पे निबंध है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो निबंध है इस बार आप सभी के बोर्ड परीक्षा में 100% गारंटी कि बिल्कुल पक्का आने वाला है, ठीक है। आप सभी के हिंदी के पेपर में बिल्कुल छप चुका है। तो यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे कि ये जो निबंध लेखन होता है वो कैसे आप सभी को बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है, ठीक है। यानी निबंध लिखने का सबसे बेस्ट और सबसे सही तरीका क्या होता है जिससे कि एक टॉपर स्टूडेंट जैसे लिखता है, ठीक है। यानी एक टॉपर स्टूडेंट अपने एग्जाम में किस तरीके से निबंध लेखन करता है जिससे कि एग्जामिनर टीचर उसको खुश होकर पूरे के पूरे, ठीक है, अगर 7 नंबर का है तो 7 नंबर, अगर 9 नंबर का है तो 9 नंबर, यानी पूरे के पूरे उसको नंबर दिया जाता है। उसका आधा नंबर भी कहीं पर भी नहीं काटा जाता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में जो हम आपको टिप्स बताएंगे, जो आपको तरीका बताएंगे निबंध लिखने का, अगर आप लोग ऐसे निबंध इस बार एग्जाम में लिखोगे तो 100% गारंटी कि टीचर खुश होकर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर देंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको पूरा निबंध लिख करके बताने वाले हैं, पूरे के पूरे, ठीक है। अगर आप लोग क्लास 10th में हो तो आपको कितने पेज लिखना है निबंध लेखन जिससे आपको नंबर पूरे मिले, अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो आपको कितने पेज निबंध एग्जाम में लिखना होता है, ठीक है। और ये जो निबंध है ये आपके क्लास 10th और 12th दोनों के हिंदी के पेपर में आता है, ठीक है। ऐसी निबंध हम आप सभी को बताने वाले हैं। सबसे पहले देखिए ये नंबर 30 है, ठीक है। इसमें निबंध लेखन किस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछता है। तो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है और ये आपके क्लास 10th में 7 नंबर का आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इस तरीके से दिया है, 2nd नंबर पे बेरोजगारी की समस्या और समाधान, ठीक है। इस पे निबंध आपके पेपर में 100% आएगा इस बार भी। और बाकी के जो निबंध है इसको हमने पहले से बता चुका है, तो आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। यहाँ पे हम आपको बेरोजगारी की समस्या और समाधान पे निबंध बताएंगे, कैसे आपको लिखना प्रारंभ करना है, किस तरीके से टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं। देखिए सबसे पहले कि आपको कॉपी के सबसे ऊपरी सिरे पर यहाँ पे आपको लिखना है निबंध लेखन। उसके बाद जो भी प्रश्नोत्तर संख्या है उसको आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 30। उसके बाद हम लोग बेरोजगारी की समस्या पर निबंध बता रहे हैं आपको, तो यहाँ पे आपको लिखना है टॉपिक बेरोजगारी की समस्या पर निबंध, ठीक है। इस तरीके से ब्लैक पेन से जैसे हमने लिखा बिल्कुल वैसे ही आप सभी को लिखना है। और उसके बाद सबसे पहला हेडिंग आपको रूपरेखा डालना है, ठीक है। और रूपरेखा जो आप लोग लिखोगे इसमें आप सभी को वो चीजें लिखना होता है, यानी आप लोग ये जो बेरोजगारी की समस्या पर निबंध है इसको लिखने में आप लोग कितने हेडिंग का यूज करोगे, ठीक है, वही हेडिंग को आपको रूपरेखा में लिखा जाता है। तो यहाँ पे पहला हेडिंग रहेगा, सभी निबंध का पहला हेडिंग प्रस्तावना रहता है, तो आपको प्रस्तावना, उसके बाद आप लोग जिस टॉपिक पे लिख रहे हो उसका अर्थ, ठीक है। बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी का कारण क्या है, आखिरकार बेरोजगारी कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। बेरोजगारी जो बढ़ रहा है उसको हम लोग किस तरीके से रोकेंगे उसका उपाय, और लास्ट में उपसंहार हेडिंग रहेगा, ठीक है, निष्कर्ष। तो जो भी पहला हेडिंग है उसको अब आपको लिखना है ब्लैक पेन से और फिर उसके अंतर्गत आप सभी को लिखना है, ठीक है। और ये जो तरीका है निबंध लिखने का यहाँ पे हम जो बता रहे हैं आपको, ये सबसे इजी तरीका है, ठीक है। आपको इस 5 से 6 मिनट की वीडियो में पूरा निबंध आप सभी को हम ऐसे इजी तरीके से बताएंगे कि पूरा आप सभी को याद हो जाएगा, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और सबसे सरल तरीका और सबसे बेस्ट तरीका है, इसी तरीके से आप लोग लिखोगे तभी आपको नंबर एग्जामिनर खुश होकर पूरे देंगे। पहला हेडिंग प्रस्तावना रहेगा, इसमें आपको कैसे लिखना है, तो बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है, ठीक है, और यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इससे एक और गरीबी वो भूखमरी तो दूसरी ओर युवकों में आक्रोश तथा अनुशासनहीनता भी बढ़ावा मिलता है, ठीक है। अनुशासनहीनता की बढ़ावा मिलता है जिससे क्या होता है, चोरी डकैती हिंसा एवं आत्महत्या आदि अनेक समस्याओं का मूल कारण बेरोजगारी ही है, ठीक है। बेरोजगारी से लोग क्या कर रहे हैं, बेरोजगारी लोग खाए बिना मर रहे हैं, ठीक है। उनको पैसों की कमी है तो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे युवाओं में क्या हो रहा है, लोग
दूसरों के घर में चोरी कर रहे हैं, ठीक है। बाकी कोई भी सामान किसी का रखा हुआ उसको चुरा ले रहे हैं, ठीक है, जिससे कि वो बेच करके अपनी भूख जो वो है अपनी जीविका को पार्जन कर रहे हैं। तो ये क्या है, बेरोजगारी है। अगर वो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, या उनको कोई कंपनी में काम मिल गई, तो वो अगर 4 पैसा कमा रहे हैं तो वो इस तरीके से चोरी डकैती, हिंसा, आत्महत्या ये सब चीजें नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या है, उनको काम नहीं मिल रहा है, वो काम उनको, ठीक है, वो पढ़े लिखे हैं फिर भी उनको कोई काम नहीं मिल रहा है, जिसके कारण ये बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमारे देश में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि भी बेरोजगारी का कारण है, ठीक है। और ये जो जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है ये भी क्या है, बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है, क्योंकि जनसंख्याएं बढ़ रही, लोगों की संख्याएं बढ़ रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, अगर जो है सिर्फ 100% यानी 10% ही सिर्फ काम है और उसमें से जो है 11% जनसंख्या बढ़ गई, तो बताइए जो 1% लोग तो बेरोजगार ही रहेंगे, बाकी 10% लोग को ही काम मिलेगा, ठीक है। तो यही कारण है, यानी जो है सबसे मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि, इसी के कारण बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। उसके बाद देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बेरोजगारी का अर्थ क्या है, इच्छा एवं योग्यता होते हुए भी व्यक्ति को उचित रोजगार न मिलना, ठीक है, यही बेरोजगारी का अर्थ है। और ये जो इम्पोर्टेंट चीजें है ना उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है और इस तरीके से हाइलाइटर का यूज करके लिखना है, जिससे आप लोग जो निबंध लिख रहे हो ना उसमें 4 चांद लग जाएंगे, यानी और अच्छा लगेगा, एग्जामिनर भी खुश होंगे और आपको नंबर भी पूरे देंगे। अब बेरोजगारी का अर्थ क्या है, आपको हेडिंग इस तरीके से लिखना है, जब कोई योग्य, ठीक है, तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करता हो और उसे काम न मिले तो उसी अवस्था को बेरोजगारी कहते हैं। यानी जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, योग्य हो, यानी वो उस काम को करने लायक है और उसको क्या है, काम नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वही क्या है, बेरोजगारी है। बालक, वृद्ध, अक्षम एवं अपंग, ठीक है, अपंग का मतलब दिव्यांग लोग, व्यक्तियों को बेरोजगारों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। यानी जो बालक है जो 14 वर्ष से कम अवस्था में है, ठीक है, और जो वृद्ध हैं यानी जो बूढ़े हो गए, जिससे काम बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, उनके हाथ पैर नहीं काम करते, ठीक है, और जो अपंग लोग हैं यानी दिव्यांग लोग हैं, ये लोग को बेरोजगारी की जो है बेरोजगारों में नहीं रखा जाता, क्योंकि ये लोग काम करने योग्य नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि ये काम करने योग्य नहीं होते हैं। उसके बाद देखिए बेरोजगारी का कारण क्या है, तो बेरोजगारी के मुख्य जो है यानी कुछ प्रमुख कारण जो है वो इस प्रकार हैं। वो क्या है, जनसंख्या में तीव्र से वृद्धि, शिक्षा का अभाव, यानी जनसंख्या बढ़ रही है, शिक्षा का अभाव होता जा रहा है, वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग, यानी वैज्ञानिक जो उपकरण है उसका ज़्यादा मात्रा में जो है उपयोग किया जा रहा है। जैसे क्या हो रहा है, पहले कंपनियों में लोग जैसे कोई भी बॉटल बन रहा है या कोई भी प्रोडक्ट भरा जा रहा है पैकेट में, ठीक है, तो पहले वो चीज़ मजदूर करते थे जिससे कि लोगों को काम मिलते थे, मजदूरों को मजदूरी मिलती थी। लेकिन अब वो चीज़ें इतनी आधुनिक हो गई है, ठीक है, कि जो वैज्ञानिक उपकरण यानी वो सब चीज़ें यानी जो पैकेट में प्रोडक्ट भरे जाते हैं ना वो मशीन करने लगी है। बॉटल बनाए जा रहे हैं तो उसके कैप वैप लगाया जाता है, स्टिकर उस पर लगाया जाता है, तो वो सब चीज़ें पहले मजदूर करते थे लेकिन अब वो चीज़ें मशीन कर रही है, ठीक है। तो मशीन जब कर रही है तो मजदूरों को कहाँ पे, व्यक्तियों को कहाँ मजदूरी मिलेगा, नहीं मिलेगा, लोग नहीं रखेंगे, ठीक है। तो यही सब कारण है, यानी वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग किया जा रहा है, अनेक प्रकार के मशीनों का निर्माण, भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन, ठीक है, मानसून की अनियमितता, श्रम की मांग एवं पूर्ति से असंतुष्ट एवं सरकारी नौकरी में कमी इत्यादि, यही सब हो रहा है, ठीक है। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इस पेज का। उसके बाद अगला क्या है, देखिए अगला हेडिंग रहेगा बेरोजगारी को रोकने का उपाय, ठीक है। ये एक टॉपर की कॉपी आप लोग देख सकते हो, उसको 7 में 7 नंबर एग्जामिनर दिए, ठीक है। तो आप ये प्रदेश टॉपर की कॉपी है, तो वही हम आपको तरीका बता रहे। बेरोजगारी को दूर करने के निम्न तरीके अपनाना चाहिए, ठीक है। पहला है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। परिवार नियोजन को विस्तारित करना चाहिए, यानी हम दो हमारे दो होना चाहिए।
शिक्षा को विकसित करना चाहिए, कुटीर उद्योगों का विकास करना चाहिए। कुटीर उद्योग का मतलब यानी हथकरघा उद्योग, ठीक है, जो जैसे कि कुटीर उद्योग में आ गया, जैसे गांव-गांव में लोग दोने पत्तल के करते ना, कंपनी बैठाते, वहाँ पे कई मजदूर मिलकर के काम करते हैं। कुटीर उद्योग में वो आ गया। बाकी मुर्गी पालन हो गया, मछली पालन, ये सब क्या हो गया, कुटीर उद्योग हो गया। तो कुटीर उद्योगों का विकास करना, देश में व्यापक स्तर पर औद्योगिकरण शुरू करना, कृषि के विकास के साथ साथ पशुपालन तथा मुर्गी पालन को विकसित करना, ठीक है, सड़कों का निर्माण, रेल परिवहन का विकास, यानी सड़कों का जब निर्माण होगा तो उसमें मजदूर लोग काम करते हैं, ठीक है, और रेल परिवहन का विकास होता है, यानी रेल वगैरह पटरियाँ बिछाई जाती तो उसमें भी मजदूर को लगाए जाते हैं। पुल के निर्माण अगर होगा तो उसमें भी मजदूर काम करेंगे तो उनको रोजगार मिलेगा। और मनरेगा, ठीक है, जिस मनरेगा जो है इसको खंता भी कहते हैं, तो मनरेगा के काम को भी सुचारू रूप से चालू रखना चाहिए। मनरेगा का काम जो है ये सरकार लगाती है महीने वगैरह में, तो ये वाला जब काम लगता है मनरेगा, इसमें भी कई गांव के बहुत सारे लोग जो गरीब होते, मजदूर होते, वो काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे बेरोजगारी जो है उसको रोका जा सकता है इन सब चीज़ों को अपना करके। लास्ट हेडिंग रहेगा उपसंहार। बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। कोई भी काम को, ठीक है, करने के लिए, यानी अगर हम लोग बेरोजगारी को दूर करना चाहते तो उसे सभी को मिलकर के दूर करना होगा, ठीक है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए एवं कम दरों पर काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी अगर रेट चल रहा है, अगर कोई भी काम है, ठीक है, कोई भी पुल वगैरह में काम लग रहा है या कोई भी है, जैसे किसानों के भी काम लगते हैं, टमाटर तोड़ना, मिर्चा तोड़ना, ठीक है, मिर्च तोड़ना, ये सब के काम जो होते हैं, अगर 200 रुपया रेट चल रहा है, अगर क्या है कि बहुत सारे मजदूर आ गए, ठीक है, अगर उसको 5 मजदूर का काम है, अगर 7 मजदूर आ गए तो क्या होगा, 7 लोग आ गए काम करने के लिए, ठीक है, और 200 रुपया रेट चल रहा है, तो ये अगर वो कह रहा है मालिक कि 150 रुपया हम देंगे, सबको काम करना है, तो ऐसे में जो है काम नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आपके जो है रेट भाव बिगड़ जाएंगे, यानी 200 रुपये की जगह आपको 150 रुपये पर ही लोग रखने लगेंगे, ठीक है। बाकी सभी को हट कर लेना चाहिए कि नहीं, हमें 200 रुपये चाहिए तभी हम लोग काम करेंगे। तो इस तरीके से यानी कम दरों पर काम नहीं करना चाहिए। हमें स्वयं को छोटा धंधा शुरू करके लोगों को रोजगार देना चाहिए। यानी क्या है कि गांव-गांव में लोगों को अपनी स्वयं की धंधा स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे दोना पत्तल बनता है ना, दोना पत्तल जिसमें गोलगप्पा फुल्की खाए जाते हैं, तो वो सब चीज़ें अब यानी गांव में कंपनियां बैठाया जाए जिसमें 10-20 मजदूर गांव के लोग जो हैं उनको काम के लिए कहा जाए। और बाकी मुर्गी पालन, मछली पालन, बाकी कई भी काम होते हैं गांव में, ठीक है, उन सब चीज़ों को यानी स्वयं के रोजगार अपनी करना चाहिए और गांव घर के लोगों को भी उसमें काम देना चाहिए, जिससे जो है बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है। शुरू करके लोगों को रोजगार देना चाहिए तथा बहुत ही ज़रूरत पड़ने पर मशीनों का उपयोग करना चाहिए, यानी ज़्यादातर लोगों से काम कराना चाहिए, ठीक है। जो गांव में जो मजदूर रहते हैं, मजदूरी करते हैं, ठीक है, काम करते हैं, उनसे ज़्यादातर काम करना चाहिए। ज़्यादातर मशीनों का यूज़ नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को रोजगार देना चाहिए। तो इस तरीके से आप सभी को पूरा लिखना है। आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही सरल तरीका है। और ये सब चीज़ें आप सभी लोग अपने से बनाकर भी लिखोगे, ठीक है, ऐसे ही बना कर लिखना। आपको आप लोग जितना बनाकर लिखोगे उतना ही आपको अच्छा नंबर एग्जामिनर देते हैं। तो इसी तरीके से आपको लिखना है। पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे, ठीक है, 7 नंबर का रहेगा तो आपको पूरे 7 नंबर मिलेगा। अगर आप लोग क्लास 10th में हो और आपके पेपर में 7 नंबर का निबंध आता है तो आप सभी को 4 पेज लिखना है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लोग क्लास 12th में हो और आप सभी के पेपर में 9 नंबर का निबंध आता है तो आपको 6 पेज लिखना है कम से कम, ठीक है। इससे कम आपको नहीं लिखना है। अगर इससे कम लिखते हो तो आपको पूरे 9 नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप लोग 4 पेज से कम लिखते हो तो पूरे 7 नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप लोग 6 से 7 पेज लिख सकते हो, 4 से 5 पेज लिख सकते हो, अधिक लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन कम आप लोग मत लिखिएगा। तो अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे नंबर एग्जामिनर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से तो आप सभी लोग हमारे चैनल पे इससे पहले पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध बता चुके हैं हम आप लोग, ठीक है। इस वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट लगा देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा।
बाकी इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।